ये वाला सवाल मैंने तुम लोगों को कब दिया था? 2 दिन पहले होमवर्क में दिया था। इवन जिस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं करके, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम सेट के एक आखिरी के सवाल के जैसा ही है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हो सकता है कि नाम वगैरह चेंज हुआ हो, बट बाकी सारी चीज़ें कैसे सेम है। तो इस सवाल में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये वाली साइड की वैल्यू इतनी है, ये वाले एंगल की वैल्यू इतनी है, बट सिमिलर प्रूफ करने को तो बोल दिया है। ठीक है, तो अभी सवाल को करेंगे कैसे? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आपका सिमिलैरिटी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम में भी आप लोगों को इस कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। तो इसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल ए तुम लोगों का 90 डिग्री है करके। ठीक है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है करके। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे करके कि इन ट्राइंगल ए बी सी में आपको एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लेट कर लेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मेजर एंगल बी, ये आप लोगों को कितना है, एक्स है। मैं चाहती तो सी को भी अपना एक्स अज्यूम कर सकती थी, बट मैंने स्पेसिफिकली बी को किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे बी को एक्स अज्यूम करो कि चाहे तुम सी को एक्स अज्यूम करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बात तो तुम्हें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर में तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है, ये एडिशन कितना डिग्री का होता है, 180, है ना। तो वैसे तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिखने का सोच रही थी, बट मैं सोच रही हूँ कि स्टेप्स में दिखा देती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास मेजर एंगल सी निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 90 माइनस एक्स करके, बराबर। मैं इसका कैलकुलेशन बाद में देखो यहाँ दिखा रही हूँ। आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90, बी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स, और सी तुम्हें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ से x प्लस सी इक्वल टू कितना आया, 90। तो देयरफॉर यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस एक्स, बराबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे c की जगह पे क्या लिखा है करके, 90 माइनस एक्स को लिखा है। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा करके, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे करके, इसका रीज़न इस तरीके से दे दिया कि रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल करके, बराबर। अब मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब तुम ये देखो कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये कितना है, x, ठीक है, और ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, 90 माइनस एक्स, समझ रहे हो। अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है, राइट, ये जो आप लोगों ने क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आप लोगों का डी ई, यहाँ पे ऊपर में एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे डी, ये जो क्वाड्रिलैटरल है तुम लोगों का, ये क्वाड्रिलैटरल एक स्क्वायर है। अगर ये क्वाड्रिलैटरल एक स्क्वायर है तो इसके ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये बात समझ में आ रही है करके, ये एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो पहले तो अपन यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं करके कि जो क्वाड्रिलैटरल डी ई एफ जी है, ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल डी ई एफ जी इज़ ए स्क्वायर, ये वाली चीज़ आप लोगों का एक स्क्वायर है। अगर ये क्वाड्रिलैटरल डी ई एफ जी एक स्क्वायर है तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट हम लोगों की एकदम ट्रू बैठती है करके, कि आप लोगों का जो एंगल डी है, जो एंगल ई है, और जो तुम लोगों का एंगल जी है, और जो आपका एंगल एफ है, ये कितने डिग्री का है, 90। अब मेरी बात का फिर से ध्यान से सुनना। अभी हम लोग यहाँ पे तीन छोटे छोटे मेरे पास ट्राइंगल्स हैं, वो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स में से एक ट्राइंगल है आप लोगों का ये, जिसका नाम है बी जी डी, ठीक है। ये बी से लेकर जी से लेकर डी और डी से लेकर बी, ये बी जी डी आप लोगों का एक ट्राइंगल है। तो पहले तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ करके, इन ट्राइंगल बी जी डी, ये मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया। इस ट्राइंगल बी जी डी में जैसे ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट डी, ये ऊपर में हो गया जी, और इसको मैंने ज्वाइन किया। तो देखो बी ऑलरेडी हम लोग एक्स अज्यूम कर चुके हैं। अब अगर ये वाला एंगल, ये जो आपका स्क्वायर का, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल भी आप लोगों का 90 डिग्री का होगा, ये मुझे समझाने की नीड नहीं है। तो यानी कि एंगल डी यहाँ पे 90 है। अब एक एंगल 90 है, एक एंगल एक्स है, तो ऑब्वियस है कि ये टॉप वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस एक्स, बराबर। ये टॉप वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी करके फिर से, कि मेजर एंगल बी जी डी में जो आपका एंगल बी है ये कितना है, एक्स है,
जो आप लोगों का मेजर एंगल जी डी बी है ये कितना है 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो आपका मेजर एंगल देयर फोर कितना आप लोगों का बी जी डी निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और इस चीज़ का स्टेटमेंट क्या लिख दोगे करके कि रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल करके, बराबर कह रही हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसे ही हम लोगों के पास और भी तो ट्राइंगल्स हैं। कौन से? एक देखो राइट साइड में, इसको मैं पिंक कलर से मार्क कर देती हूँ। आपके पास एक ट्राइंगल है ये एफ सी ई और ये ऊपर में गया तो ये पिंक कलर का ट्राइंगल भी तो है। अब जैसे अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली कि बाजू वाला भी 90 डिग्री का होगा। अब तुम खुद सोचो कि आपके ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स का, ये वाला 90 का, तो ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो ये कितना निकल के आएगा एक्स। तुम चाहो तो रफ में इस तरीके से टुकुर टुकुर लगा के चेक भी कर सकते हो। तो ई एफ सी नामक जो मेरे पास ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करके इन ट्राइंगल आप लोगों का ई एफ सी। तो ट्राइंगल ई एफ सी में आप लोगों के पास जो मेजर एंगल ई है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास? मेजर एंगल एफ सी ई ये कितने डिग्री का है? ये 90 माइनस एक्स का है। वो 90 माइनस एक्स का है ये मुझको कैसे पता? क्योंकि एफ सी ई 90 माइनस एक्स हमने निकाला है ना, ये देखो 1 से निकाला है हम लोगों ने, ठीक है, ये हम लोगों ने 1 से निकाला है करके, इसीलिए। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या दे दोगे कि ये चीज़ आएगी फ्रॉम 1। अब जो एक बच गया, ठीक है, मेजर एंगल आप लोगों का ई एफ सी ये कितने डिग्री का होगा? ये ऑब्वियसली एक्स डिग्री का होगा। क्यों? इसका रीज़न भी वही आएगा कि अब दो अगर तुमको पता है, ठीक है, तो बचा हुआ तो निकाल ही सकते हो। तो ये इसका आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक और चीज़ बाकी रह गई, बताओ वो क्या बाकी है? वो बाकी है आपका एक टॉप वाला ट्राइंगल। तो टॉप वाले ट्राइंगल को मैं इस ऑरेंज कलर से दिखा देती हूँ। ये जी ए एफ, ये देखो ये बाकी है। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पता है कि एंगल ए 90 डिग्री है। एंगल जी और एंगल एफ इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो अब आप इसको कैसे करोगे करके, एंगल जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, एंगल एफ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। अब तुम अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते ना करके कि अरे मूड कर रहा है तो चलो करके अपन जी को एक्स लेते हैं और एफ को 90 माइनस एक्स लेते हैं, ऐसा काम तो चलेगा नहीं करके। तो फिर अब क्या यहाँ पे लॉजिक लगाएं? तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपकी ये जो सेगमेंट जी एफ है, इसको ध्यान से देखो, ये आप लोगों की सेगमेंट जी एफ है, ठीक है, ये जी एफ सेगमेंट है। और नीचे में आप लोगों के पास ये बी सी सेगमेंट है। और अगर मैं इसको जी डी को एक ट्रांसवर्सल मान लूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिकॉज। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट होएगा कि ये जी एफ और वो बड़ी सी बी सी आपस में क्यों पैरेलल है? अरे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर की एक साइड उसकी अपोजिट साइड के पैरेलल होगी। तो अगर जी एफ डी ई के पैरेलल है तो डी ई के बदले हम बी सी वर्ड भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, उसका कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि। तो वाला हम लोग लिख देते हैं करके, ठीक है, कि आप लोगों के पास ये नेक्स्ट स्टेप में कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या है? तुम लोगों का स्क्वायर है। तो क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी स्क्वायर है तो देयरफॉर उसमें, अच्छा ए बी सी डी नहीं है, वो कोई और नाम है उसका, जी डी ई एफ जी ये है उसका नाम। एक मिनट, मैंने नाम में गड़बड़ कर दी, आदत हो गई ना उसको वैसे लिखने की। तो ये डी ई एफ जी आपका स्क्वायर है, तो देयरफॉर साइड कौन सी वाली? जी एफ आपके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल हो जाएगी? साइड डी ई के। अब डी ई को हटाकर मैं उसके जगह बी सी भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स आखिर है तो एक दूसरे के कोलिनियर ही ना, राइट, सारे पॉइंट्स आखिर है तो एक दूसरे के कोलिनियर ही। तो इसको हम लोग रीज़न क्या दे देंगे? बी डैश डी डैश ई डैश आप लोगों का ये सी करके, ये ऐसे, बराबर। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमको एक ट्रांसवर्सल चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम ट्रांसवर्सल किसको लेंगे? जी डी को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कंसिडर जी डी एज ए ट्रांसवर्सल। अगर मैं जी डी को एज अ ट्रांसवर्सल चूज़ करती हूँ तो देखो कौन किसके इक्वल आ रहा है। आप लोगों का ये करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल बी, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से ब्लू कलर से कर देते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर बी तुम्हारा एक्स होगा तो ये जी भी तुम्हारा एक्स होगा, और अगर जी एक्स होगा तो ऑब्वियसली कि ये वाला फिर 90 माइनस एक्स हो जाएगा करके, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एंगल ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल ए जी एफ। तो यहाँ पे आप लोगों का एंगल ए बी
सी इक्वल टू एंगल AGF। और इसका रीज़न क्या आएगा आप लोगों का कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और x डिग्री के हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं करके। ठीक है, ये क्या है आप लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद वो जो मेरा टॉप का ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल है आप लोगों का? AGF, राइट। वो ट्राइंगल कौन सा है? AGF। तो ये इन ट्राइंगल AGF, आप लोगों के पास जो मेजर एंगल AGF है वो AGF कितना डिग्री का है? x डिग्री का है। उसमें जो मेजर एंगल GAF है, मतलब A कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो देयरफॉर जो तुम लोगों के पास F एंगल आएगा AFG, वो कितना होगा? 90 माइनस एक्स का होगा करके। ठीक है, कैसे निकाला है मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है। तो इसको मैं रीज़न दे देती हूँ करके कि ये वाला कहाँ से आया करके, आपका रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये मेरे ट्राइंगल का रिमेनिंग एंगल है। ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को गिवन दी हुई थी, और ये x डिग्री आया है, ये मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 से उठा के यहाँ पे डाला है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम 2 करके। अब मुझे ये तो सारा देखो, ये जितना मैंने प्रवचन लिखा ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कि आप लोगों के पास टोटल यहाँ पे 4 प्रकार के ट्राइंगल हैं। एक है आप लोगों का ओरिजिनल बड़ा वाला ट्राइंगल, और बाकी आप लोगों के पास 3 छोटे छोटे ट्राइंगल। तो जो आप लोगों के पास 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं और जो एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, वहाँ पे पूरी हमने एंगल मार्किंग कर ली। अब यही एंगल मार्किंग तुम्हें क्या करने वाली है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सहायता देगी। याद रखना, यही एंगल मार्किंग तुम लोगों को हेल्प करेगी करके। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसको मुझे बार बार, ताकि ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े, तो इसको मैंने ऐसा नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखते हैं करके कि ये वाली चीज़ कैसे करनी है। देखो, सबसे पहला जो टू प्रूव हम लोगों को करना है, देखो क्या टू प्रूव करना है? AGF यानी कि टॉप वाला ट्राइंगल, और DBG मतलब ये लेफ्ट साइड का ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे करके देखो, आप लोगों को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ नंबर 1, तो एक आ जाएगा इन ट्राइंगल AGF। ठीक है, और क्या आ जाएगा आप लोगों का? इन ट्राइंगल BDG। ये इस तरीके से। तो ये देखो, दोनों में एक चीज़ क्वेश्चन चीख चीख कर बोल रहा है कि ट्राइंगल AGF में जो मेजर एंगल GAF है, यानी कि एंगल A है, और जो आप लोगों का ट्राइंगल BDG है उसमें जो मेजर एंगल D है, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि इसका रीज़न होगा ईच 90 डिग्री। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए 2 एंगल चाहिए होते हैं, एक तो 90 डिग्री है ही है, उसके अलावा एंगल G, ये वाली चीज़ आपकी कितनी आ गई है? X। और एंगल B, ये भी आप लोगों का कितना है? X। वैसे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही थे, बट फिर भी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अच्छा, कि मेजर एंगल आप लोगों का AGF, ठीक है, और आप लोगों का मेजर एंगल GBD, ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, अभी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और इनमें इनको इक्वेशन नंबर भी दी रखी है 2। तो इसके लिए हम लोग रीज़न दे देते हैं करके कि आया फ्रॉम 2। तो देयरफॉर क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल्स की जोड़ी आपको मिल चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल आप लोगों के क्या है? सिमिलर है। और इसके सिमिलर होने का रीज़न क्या है? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये तुम लोगों का प्रूफ नंबर 1 क्या हो गया? फिनिश। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ नंबर 1। ठीक है, अच्छा, तो अभी आगे आते हैं सेकंड पार्ट में। देखो, सेकंड पार्ट में किस चीज़ को सिमिलर प्रूफ करना है, चेक करते हैं उस चीज़ को। तो सेकेंड पार्ट में आपको सिमिलर प्रूफ करना है AGF यानी कि टॉप वाले को, और EFC यानी कि राइट साइड वाले को करके। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ज़रा यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले जिन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल आप लोगों का AGF, ठीक है, एंड ट्राइंगल आप लोगों का EFC। अच्छा, अब बताओ क्या हो जाएगा? पहले तो 90 डिग्री को मार्क कर लो, तो मेजर एंगल GAF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का? मेजर एंगल FEC। यस, इसका रीज़न क्या दे दोगे करके कि ईच 90 डिग्री। इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों के पास जैसे कि AGF में देखो एंगल G कितना है? X का है। तो आप लोगों का जो EFC है इसमें भी तो कोई ना कोई चीज़ X वाली होगी। इसमें X वाला कौन है? ये दोनों एंगल, या तो सीधी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि ये वाला F90 माइनस एक्स का और यहाँ का C90 माइनस एक्स का। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो लिखना है लिखो, ठीक है, लेकिन इक्वल दिखाना है। तो लेट्स से अपन ने 90 माइनस एक्स वाली चीज़ लिख ली, तो क्या आ जाएगा कि मेजर एंगल आपका AFG ये 90 माइनस एक्स का है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे जो 90 माइनस एक्स है, यानी कि मेजर एंगल किसके? FCE के करके।
ठीक है, तो इसमें ईच 90 डिग्री की जगह यहाँ क्या लिख दोगे, ईच 90 माइनस एक्स डिग्री करके। ठीक है, तो देयरफॉर आप लोगों का ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल ई एफ सी के। और इसका भी रीज़न क्या आ जाएगा तुम लोगों का, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी करके, बराबर है। अच्छा, तो ये हो गया तुम लोगों का क्या, प्रूफ नंबर 2। अब आते हैं हम लोग प्रूफ नंबर 3 की तरफ। तो देखो प्रूफ नंबर 3 क्या है। प्रूफ नंबर 3 में जो लेफ्ट साइड का एक है डीबीजी और जो राइट साइड का है ईएफसी, इनको सिमिलर दिखाना है। तो देखो तुम या तो उनको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिमिलर दिखा सकते हो कि देखो करके, जो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल है डीबीजी उसमें एंगल डी 90 डिग्री का, जो राइट साइड का है उसमें एंगल ई 90 डिग्री का, जो लेफ्ट साइड में है उसका एंगल बी एक्स डिग्री का, और जो राइट साइड में है उसका एंगल एफ ना एक्स डिग्री का। तो दो जोड़ी क्योंकि एंगल की मिल गई तो ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ कर दो। लेकिन उतने तामझाम की क्या नीड है। अब 9th में हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि लेट से अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी के, बराबर। ये प्रॉपर्टी सीखे हो तो बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दो। जैसे आपने इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। आपने इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, गिव इट इक्वेशन नंबर 4। तो जो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन नंबर 4 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपको क्या समझ में आता है करके, कि आप लोगों का जो ट्रायंगल बी डी जी है, ठीक है, और जो आप लोगों का ट्रायंगल करके ए जी एफ है, ए जी एफ है, ए जी एफ